हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। तो ए बी सदिश प्लस ए ई सदिश प्लस बी सी सदिश प्लस डी सी सदिश प्लस ई डी सदिश प्लस ए सी सदिश का मान होगा। विकल्प दिए गए हैं हमें, ए डी सदिश, दो ए सी सदिश, तीन ए सी सदिश या फिर शून्य सदिश। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सदिशों का त्रिभुज नियम यहाँ पर उपयोग में लेके आएंगे। तो सदिशों का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। त्रिभुज नियम के बारे में आपको पता होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई तीन सदिश है जो त्रिभुज की तीन भुजाओं को व्यक्त करते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं ए बी और सी लेता हूँ। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है, इसके आधार पर ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, उसके बाद ये विपरीत दिशा वाला जो सदिश होगा, जो तीसरी भुजा है इसकी, यह किसके बराबर होगा, ए सी सदिश के बराबर होगा। तो यह बात आप याद रखें। अब अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में हमें एक पंचभुज दिया गया है। तो मैं सबसे पहले पंचभुज लिख लेता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एक क्या है, पंचभुज है। पंचभुज है, लिख दिया हमने इसको, ये क्या है, एक पंचभुज है। तो हम क्या करते हैं, एक पंचभुज यहाँ पर बना लेते हैं। देखो, ये हमने एक पंचभुज यहाँ पर बना लिया। ये हमारे पास एक पंचभुज हो गया। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ये होगा ए बी सी डी और इसको नाम दे देते हैं ई। तो ए बी सी डी ये एक क्या हो गया, पंचभुज है। अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो देखिएगा आप, मैं लिख लेता हूँ जिसका मान हमें ज्ञात करना है। हमें मान ज्ञात करना है ए बी सदिश प्लस ए ई सदिश, ए ई सदिश प्लस हो गया बी सी सदिश प्लस हो गया हमारे पास डी सी सदिश, उसके बाद है ई डी सदिश, उसके बाद है प्लस ए सी सदिश। इसका मान हमें चाहिए, तो मैं फिर लिख देता हूँ बराबर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैं ए से सी को मिला रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं ए बी के साथ किसको लिखूंगा, बी सी को। तो यहाँ पर ए बी सदिश के साथ हम लिखेंगे किसे, बी सी सदिश को लिख सकते हैं। एक समूह मैंने इसका ये बना लिया। दूसरा समूह बनाते हैं, देखो ए ई के साथ, तो प्लस ए ई सदिश, और ए ई सदिश के साथ लिखूंगा मैं ई डी सदिश, ठीक है। एक समूह ये बना लिया। प्लस अब जो बचे हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं। देखो ए बी हमने लिख लिया है, ए ई लिख लिया है, बी सी भी लिख लिया है, डी सी नहीं लिखा है। तो मैं डी सी सदिश को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस डी सी सदिश, और उसके बाद देखिए ई डी सदिश लिख लिया है हमने, ए सी सदिश नहीं लिखा है, तो प्लस लिख दिया मैंने ए सी सदिश। अब देखिए त्रिभुज नियम का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो इसको चित्र को देखिए आप, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए सी सदिश के। तो इसको हटा के लिख दिया मैंने ए सी सदिश। फिर देखिएगा यहाँ पर है ए ई सदिश और ई डी सदिश, देखिएगा ये किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसे देखें तो ए ई सदिश ई डी सदिश ये बराबर होगा ए डी सदिश के। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए डी सदिश, प्लस हो गया हमारे पास डी सी सदिश, ये वैसे ही रहेगा, प्लस हो जाएगा ए सी सदिश। अब आप देखिएगा ए डी सदिश प्लस डी सी सदिश किसके बराबर होगा, इन दोनों को देखिएगा ध्यान से, ए डी सदिश प्लस डी सी सदिश बराबर होगा ए सी सदिश। तो ये हो गया हमारा ए सी सदिश, प्लस ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी सदिश, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी सदिश के। तीनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 ए सी सदिश। और ये क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं, तो पहला विकल्प तो गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा विकल्प देखिए 3 ए सी सदिश, यही हमारा उत्तर आया है। अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। डी भी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।